हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं डॉली मैम आपको कुछ आज इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ जो हमारी आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कोचिंग में कि मैम किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कैसे इसकी प्रोसेस वगैरह होती है, किस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसमें फॉर्म अप्लाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद हमारा फिजिकल होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल के बाद हमारा मेडिकल होता है एंड देन उसमें जो भी एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है उसके बाद हमारा उसमें जॉइनिंग लेटर आता है, सिलेक्शन होता है। अब इसमें यह भी पता होना चाहिए बच्चों को कितनी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेबल की भी जॉब इसमें आने वाली है और एक एसआई की भी। ये जब भी वैकेंसी आती है हमेशा साथ में ही आती हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड का ये एक बहुत बड़ा वो है कि कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी वो हमेशा साथ में ही लाते हैं। तो कांस्टेबल कितनी वैकेंसी आने वाली है, तो अभी तक जितना कि अभी पता चला है न्यूज़पेपर्स वगैरह से और भी बहुत सारी चीज़ों से, जो हमें अभी तक का जो आइडिया लगा है वो इतना लगा है कि 9000 प्लस समथिंग वैकेंसी होंगी, ठीक है। इससे कम नहीं हो सकती हैं, इससे प्लस में ही जाएंगी, माइनस में नहीं जाएंगी। इसी प्रकार अगर एसआई की बात करते हैं तो एसआई में 3000 मिनिमम, 3000 या 4500 मिनिमम कैटेगरी रखेंगे। इससे अपर जा सकता है, यानी मैक्सिमम हो सकता है पर मिनिमम नहीं होगा। और ये जो वैकेंसी आ रही है बच्चों, जो कांस्टेबल की होती है उसमें जो होता है आपका 10th मतलब क्वालिफाई होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वैकेंसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, ठीक है, वो भी ओनली 10th क्वालिफाई, ठीक है। और मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस आपको 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। 3 सब्जेक्ट के बेस पे आप इस जॉब को ले सकते हो। और रेलवे की एक जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसमें एक सबसे बड़ा एक शायद बच्चों आपको नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। इसमें जो सैलरी होती है वो 40,000 प्लस होती है। और एक बहुत ही फेमस होता है इनका दिवाली बोनस, ठीक है। तो दिवाली बोनस क्या होता है कि इनका जो 90 दिन का बोनस काउंट किया जाता है, तो उसमें 21,800 प्लस समथिंग कुछ एक महीने का बनता है, तो आप 3 महीने का कलेक्ट कर सकते हो। तो हर जॉब में 12 महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेलवे एक ऐसी जॉब है जिसमें 15 महीने की सैलरी मिलती है हर साल, ठीक है। एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। दूसरा क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है एंड देन फिजिकल के लिए करना होता है एंड देन उसकी जो मेडिकल्स वगैरह होती है वो होता है। उसके बाद जब आप फाइनल लिस्ट में आ जाते हो तो आप उसमें जॉब ले सकते हो, ठीक है। अब ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो कितने कितने नंबर्स के आते हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैथ होता है वो हमारा 35 नंबर का होता है, रीजनिंग भी हमारी 35 नंबर की होती है, और जो जीएस हमारी वो अकेले 50 नंबर की होती है। और बेटा सबसे ज़्यादा यानी कि रेलवे में जितनी भी जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें जो माइनस मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग, वो 1/3 की ही होती है, ठीक है। तो माइनस मार्किंग इसमें बहुत तंगड़ी होती है। बाकी जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आप एसएससी के ले लो या फिर यूपी में स्टेट लेवल के ले लो, इसमें 1/4 की होती है। लेकिन रेलवे में जो होती है, रेलवे भर्ती बोर्ड, उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। और क्या है बच्चों इसमें, मतलब आपको, मतलब अभी मैं एसआई से रिलेटेड चीज़ें नहीं बता रही हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कांस्टेबल की प्रोसेस बता रही हूँ। जब एसआई का मतलब बहुत ज़्यादा जैसे वैकेंसी आने के चांसेस हैं कि जुलाई के बाद 110% आ ही जानी है। उसका एक बड़ा रीज़न है क्योंकि 24 में इलेक्शन है, तो 23 में वैकेंसी आ जाएगी और उसके जस्ट 2 महीने का मिनिमम टाइम मिलता है आपको किसी भी जो जॉब होती है उसके लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए। नॉर्मल मिनिमम 2 महीने का ही टाइम मिलता है। तो आप इस जॉब की तैयारी पहले से कीजिए क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं बेटा। और जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसकी प्रिपरेशन हमें कई महीनों पहले से करनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि इसका जो फिजिकल है वो बहुत हार्ड होता है भाई।
हर बच्चा नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर मेल्स के लिए देखा जाए तो 1600 मीटर की रनिंग होती है, और उसका शायद टाइमिंग होता है 5 मिनट समथिंग, 5.5 मिनट समथिंग कुछ होता है। और जो गर्ल्स की होती है वो 800 मीटर होती है 3 मिनट 40 सेकंड में, और लॉन्ग जंप और हाई जंप भी इसमें होता है। तो हर बच्चे का फिजिकल अच्छा नहीं होता, बट जिस बच्चे का फिजिकल अच्छा है वो इसको ज़रूर क्वालिफाई कर लेगा। 50-50 चीज़ें होती है, 50 आप एग्ज़ाम में दीजिए, 50 आप फिजिकल का कीजिए, एंड देन आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे है। तो जो लॉन्ग जंप होता है मेल्स के लिए वो 14 फीट का होता है, और अगर हाई जंप का देखें तो वो 4 फीट का होता है। हाई जंप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी इतना नहीं होता है मेल्स के लिए, उसमें भी 3.5 का ही होता है। और अगर यहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो लॉन्ग जंप है वो 3 फीट का है, और नहीं लॉन्ग जंप सॉरी बच्चों है वो 9 फीट का है, और हाई जंप वो है तो वो 3 फीट का है, ठीक है। तो ये, और जो हाइट है वो मेल्स के लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप पुलिस की जॉब वो भी 162 हाइट पे ले रहे हो, और अगर मेल्स की बात करें तो वही रहती है जो दिल्ली पुलिस में होती है 157, ठीक है। तो मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी बच्चों कि आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, और बाकी जो भी नोटिफिकेशन आते हैं जिस वैकेंसी से भी रिलेटेड आते हैं मैं वो आपको बताती रहूँगी। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें।